वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन। आरटीएम कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ये टॉपिक मैथ का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम कराने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे, वही क्वेश्चन को हम आप यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप एग्जाम में 70 to 80% एफर्ट लगा पाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी आता है। आपको एकदम कंसेप्चुअली बेसिक तरीके से पूरा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, ये 7 बार एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिया हूँ, प्लस 3 स्टार दे दिया हूँ। 3 स्टार कम लग रहा है, इसको 2 स्टार और दो, 5 स्टार दे दिया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 दे रखा होगा। फिर एक क्वेश्चन दे रखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रखा होगा। बोल रहा है इसका मासा बताइए। ये क्वेश्चन दे रखा होगा, ये क्वेश्चन दे रखा होगा, उसका मासा पूछेगा। तो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि कोई इक्वेशन होता है, उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, अर्थात गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंड करते हैं तो 2 मान निकल के आता है, x माइनस 3 और x माइनस 3। यहाँ पे आपको क्या देखने से लग रहा होगा कि ये a स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस बी स्क्वायर बनाना होगा तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दें। 3 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो ये 9 ही लिखा हुआ है। अब ये सब फार्मूले के जैसा लगने लगा है। तो बेटा ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पे वैसे ही कर लेंगे, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन है और x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन है। मासा का मतलब होता है कि दो हमारे इक्वेशन या दो हमारे फार्मूले में, क्वेश्चन में दो हमारी वैल्यू दे रखी होगी, उन दोनों वैल्यू को सॉल्ट आउट करने पर हमारा सिमिलर वैल्यू आ जाए, समान मान आ जाता है। जो मान समान होता है वही मासा कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मासा बराबर जो आया है x माइनस 3 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्लियर होगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करना कैसे, ये मैंने लिख दिया है डायरेक्ट। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 3x क्यूब प्लस 24 का मासा, इसका मासा निकालना है। किसका मासा निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 होगा, इसका मासा निकालेंगे। 3x क्यूब और प्लस में 24 है, इसका भी निकालेंगे। तो देखिए जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन को सॉल्ट आउट करेंगे और सॉल्ट आउट करने के जस्ट बाद जो वैल्यू मैच कर जावे वही इसका मासा होगा। तो मासा ज्ञात करने के लिए हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है, ये समझिएगा बेटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर तो लिखा था, माइनस का सिंबल लगाया, और ए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 लिख देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे x क्यूब रहेगा, ओके, प्लस का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे क्या 24 था, जब 3 कॉमन लेंगे तो 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ऐसा यहाँ नहीं लग रहा है कि ये इसको a क्यूब के जैसा मान लें और प्लस का सिंबल और यहाँ पे b क्यूब हो जाए। और b क्यूब बनाने के लिए हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 कुछ नहीं होता है, सिर्फ 8 होता है। आई होप मस्त समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, और जब 2 की पावर 3 लिखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में।
अगले में चलेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। तो बेटा हमको कुछ नहीं लेना है, जो सिमिलर मान आया होगा दोनों में उसी को नोट करना है। x+2 और x+2 सिमिलर था, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो मासा लिखना होगा कि मासा हमारा जो आया है वो x+2 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चन मस्त तरीके से आपको आ गया होगा। अब ये बताइए, कभी भी मासा पूछने को बोलेगा आपसे तो आप गलती करोगे क्या? दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे और जो दोनों में समान रहेगा वही मासा कहलाएगा। क्लियर?